तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। इतना तो मानो ना कि मैंने जो भी किया थारे संसार की बड़ाई खातिर किया। मैं हर चीज मानू पानी भाई, और दिल से मानू। आपको ये सब बोलने की जरूरत कौन है? याद है वो दिन जब कबीले वाले आए थे और इस घर को घेर लिए थे? शिकार पर गए थे तुम। गलती से थारी गोली जो है दुर्गा के बापूसा को लगी थी। दुर्गा तब छोटी सी बच्ची थी, लेकिन कबीले वाले जो थे गुस्से में घर घेर लिए और इस घर को भस्म कर देने की धमकी भी दी थी। परिवार वाले सोच में पड़ गए थे कि इस मुसीबत से कैसे निकले और कई करे। बाबूसा ने भी अपना सर पकड़ लियो। याद है थाने? इस किस्से को 17-18 साल हो गए। एक पानी बाई थी जो सीना तान के सबके सामने खड़ी हो गई। मारा बचने था से। अब इस छोरी की जिम्मेदारी इस परिवार पर है। पानी भाई आप थी तो सब मैनेज हो पाया। और ये आप ही का सुझाव था कि दुर्गा को हम अपने घर ले आए, उसे एक अच्छी परवरिश दें। आपने कबीले वालों को यह भी समझाया कि दुर्गा को इस बारे में कुछ ना बताएं, नहीं तो उसे दुख पहुंचेगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। और वहां मौजूद लोगों ने भी ये बात बड़ी बात समझी। दुर्गा अगर राजघराने में पलेगी बढ़ेगी तो उसका आने वाला भविष्य अच्छा होगा। सबने ये बात मानी और सबसे पहले तो हाँ करी उसी की मां ने। उसकी मां को रख देना तो मुसीबत बढ़ जानी थी कुंवर सा। इसलिए उसके मां के मरने की खबर दी गई सबको, और सबको यही बताया गया था कि उसकी मां शहर में काम करते करते को दिन आत्महत्या कर ली, और सबने उस बात पर भी विश्वास कर लियो। अब सच कई है, ये तो सिर्फ तुम और मैं जानो। आप तो इस घर का वो राज भी जानती हो पानी भाई, जो हमारी मासा तक को नहीं जानती। सबसे ज्यादा आप पर ही भरोसा करूं हूं मैं। इस सच को इतने साल तक दिल में दबा के रखा है मैंने। यो समय आ गयो है उस छोरी का ब्याह कराने का। कौन? दुर्गा? और कौन? तुमने जितना पढ़ा लिखानो था वो काम तो हो गयो। अब और कितने साल उसका बोझ उठाओगे? कई कह रही है पानी भाई, इलेक्शन के लिए मारे को उस लड़की की जरूरत है, वह कबीले की है। और ये बात आप बड़ी भांति जानते हो कि इस लड़की के नाम पर मारे को वोट मिलेंगे। वरना क्यों इतने साल लगाता उस लड़की के पाछे? तुम्हें आगाह करने आई थी मैं, सो कर दियो। अब थारे सर पर मुसीबत मंडरा है ना, तो पानी बाई के पास मत आना। आप साफ साफ बोलो, काहे बोल रही हो पानी भाई? साफ साफ सुन लो, उस छोरी की नजर जो है ना थारे बेटे पर है, घर के कुंवर सा। हाँ, थारे घर का मान सम्मान सब कुछ बड़े कुंवर सा मिट्टी में मिल जाएगा। राजघराने की इज्जत पर लोग थू-थू करेंगे। अभी भी समय है, संभल जाओ। छोरी का ब्याह करवा दो। और इस घर से रफा दफा कर दो। दूल्हा ढूंढना शुरू कर दो।
से दुर्गा की शादी की बात कर रही है। आज जो हुआ उसी का नतीजा है ये। ऐसा क्या कि हमने की पानी भाई इतनी उतावली हो रही है? नहीं। ठीक, मैं आपकी ये बात ध्यान में रखूंगा पानी भाई। घर वालों को ये बात बताने की जरूरत कौन है? बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना, उस छोरी का ब्याह करा दो। अब कौन सी तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है जो पूरे संसार में ढिंडोरा पीटनो है? पराई छोरी का ब्याह कराना तो पुण्य का काम हो वे बड़े कुंवर सा। सो तो है पानी भाई, इतनी जल्दी सब कैसे होवेगा? दूल्हा भी तो ढूंढना होवेगा पानी भाई। दूल्हा तारे सामने ही है। किसकी बात करी हो पानी भाई? आंखें खोल कर देख। कौन? राजेश। वो अपना राजेश। ये फुसफुस आकर ऐसी क्या डिस्कशन कर रहे हैं? कई दिक्कतें हैं। राजेश मर्द है, औरत की तरफ झुकावना हो गया उसका। अब थारे संग काम करके वो भी पक्का घड़ा बन गयो है, पैसों भी कमा लियो है। अब इतना अच्छा लड़का दुर्गा को कट्टे मिलने वाला है। अब ब्याह के बाद दुर्गा उसका घर संभाले या वो डॉक्टर की पढ़ाई करे, थारे को कहीं लेना देना उससे। राजेश मना कर दियो तो? ना, मना को नहीं करेगा वो। मारे ऊपर भरोसा है ना तुम्हें, देख लूंगी। और पैसों दे देंगे। अब यो समय सोचने का कौन ही बड़े को वर्षा करने का है। और दुर्गा थारी बात को नहीं टाल सकती, और उसे कुछ बताने की जरूरत भी कौन है। ब्याह तय हो चुका है बस। अब जिसके साथ होने जा रहा है ना, उसे ब्याह वाले दिन पता चल जाएगा। अब थारे को अपना संसार संभालना है, तुम्हारी बात मानी और यो कार्यक्रम जल्द से जल्द खत्म कर। कुंवर सा थारी जो बीनड़ी है ना, दिमाग से पैदल है पैदल। उस छोरी को सर पर रख के सुबह सामना आचे, और थारी माँ सब भी बिल्कुल वैसी। घर का मान सम्मान किसमें है, ध्यान ना है उनका। समझ में आ रही है ना? है? ठीक है पानी भाई, आप राजेश से बात कीजिए। थारे काम में धकड़ना दे रही हूँ बड़ी को वर्षा। थारे को जो करना ना कर लो, पर जो जरूरी है उस पर से अपनी ये नजर को नहीं हटाओ। और हाँ, दुर्गा को ये बात भी समझा देना कि ब्याह के बाद वो पढ़ाई जारी रखे, इसने रोका है? जी, कल मेले में राजेश आएगा, मैं बात करूंगा उससे। जरूरत पड़ी तो आप भी साथ रहना। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मारे ही बेटे पे नजर डाले। दोनों साथ बड़े क्या हो लिए, सोच बैठी कि जिंदगी भर साथ ही रहेगी। मैंने कभी ना सोचा था कि वो लड़की भी। इतने साल से सांप पाल कर रखा है इस घर में, देख लेना। भूलना कोनी जानते। की शादी किससे करवाने की बात कर रही थी पानी भाई? ठीक से सुनाई तो नहीं दिया? और नहीं, किसी भी हाल में दुर्गा की शादी नहीं होने दूंगा।
सा बैठो। तुम सबसे ना मने बात करनी है, जरूरी बात है, कुछ बताना है। क्या हो गया पानी भाई? दुर्गा गुस्सा, यो किस्सा अभी खत्म करने का समय आ गयो है आनंद की ओर से। कौन सा किस्सा? कहीं खत्म करना है? मतलब क्या थारा पानी भाई? बताती हूँ। अब बाबूजी घर के मर्द जो है वो बाहर रहे हैं, और जो लड़कियां आगे पढ़ाई करना चाहती है ना, उन्हें तो बाहर जाना पड़ेगा। बड़े कुंवरसा, ये बड़े महल बना रही हो आप दिल्ली में? हाँ? सिर्फ थारे और अनंत कुंवरसा खाते हैं? बिल्कुल नहीं पानी भाई। फिर? जब तक मैं जिंदा हूँ ये गांव छोड़ के को नहीं जाऊंगी। हमारा ससुराल, हमारा घर संसार छोड़ मैं शहर को नहीं जाऊंगी। क्यों दादी साहब, अब बचा क्या है हमारे लिए इस गांव में? दिल्ली में नया घर बन रहा है, हम इस पुरानी हवेली में रहेंगे। मासा, घर की बच्चियां बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है उनकी। उनके लिए अच्छा लड़का भी तो ढूंढना होगा। और फिर वैसे भी सारा काम शहर में शिफ्ट हो गया है। माधव के बच्चे अभी छोटे हैं मासी। मैं चाहता हूं इसके बच्चे शहर के टॉप स्कूल में जाएं। और अनुराग के एमबीबीएस का भी फाइनल ईयर है। उसके बाद तो तुम्हें दिल्ली ही शिफ्ट होना है ना। देश के सभी बड़े अस्पताल दिल्ली में ही हैं। अच्छा, अगर सब हवेली छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पर कौन रहेगा? हवेली में कोई नहीं रुकेगा। हवेली की देखभाल के लिए 2-4 केयरटेकर छोड़ देंगे यहाँ। जब मन करेगा तो छुट्टियों के लिए आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब, हमारा बिजनेस हटे। हमारा बिजनेस भी तुम दिल्ली शिफ्ट कर लो। लेकिन भाई साहब, इसका मतलब मेरा दिल्ली जाने का सपना पूरा होने वाला है ना? बिल्कुल। यहाँ तो सोशल लाइफ नाम की कोई चीज ही नहीं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता इस गांव में। मैंने ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाना।